ठीक है। अब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में क्या क्या होता है, देखो ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, कौन कौन सी चीजें रीएब्जॉर्ब होता है, फिर से ब्लड में चला जाता है। ठीक है, तो द सब्सटेंस नीडेड अगेन रिबेक्ट इनटू द ब्लड, रिबेक्ट टू ब्लड, जो सब्सटेंस जो कि फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू ट्यूब्यूल्स में आ गए थे, वो चीजें जो ब्लड को चाहिए वो फिर से ब्लड में चला जाता है, इन ट्यूब्यूल्स के जरिए फिर से ब्लड में चला जाता है, क्योंकि ब्लड को वो सब्सटेंसेस चाहिए। ठीक है, अब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में एक्चुअली मान लो जो फिल्ट्रेट 100% फिल्ट्रेट में से 99% जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट मीन जो फिल्टर हुआ है, ठीक है, जो फिल्टर हुआ है ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल के थ्रू फिल्टर होके जो अंदर आया है, ट्यूब्यूल्स के अंदर आया है, इसमें फिल्टर होके जो ट्यूब्यूल्स के अंदर आया है। ठीक है, तो 100% में से 99% जो फिल्ट्रेट है वो फिर से ब्लड में चला जाता है, फिर से ब्लड में चला जाता है, और सिर्फ 1% जो है वो यूरिन फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो जो सब्सटेंस है वो अगेन कहाँ पे चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, और 99% जो फिल्ट्रेट है वो रीएब्जॉर्ब्ड होता है बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड ओनली 1% एक्सक्रीटेड एज अ यूरिन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 99% ऑफ द फिल्ट्रेट has to be reabsorbed by the renal tubules and only 1% excreted as urine। ठीक है, अब जो ट्यूब्यूल्स के अलग अलग पार्ट्स है, ठीक है, ट्यूब्यूल्स के जो रीनल ट्यूब्यूल्स के अलग अलग पार्ट है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अब उनमें क्या क्या होता है, देखो जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे देखो, ये है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा क्वाइल्ड बनाया है, वो क्या है, हमारा फर्स्ट पार्ट है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। ठीक है, क्योंकि जो पीसीटी के वॉल्स होता है उनमें क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है। अब इसमें रीएब्जॉर्ब मीन्स ट्यूब्यूल से बाहर चला जाएंगे ब्लड में। ठीक है, मेजर जो कंपोनेंट है या मेजर कंपाउंड है जो कि पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, उसमें पूरा ग्लूकोज रीएब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, अमाइनो एसिड्स होता है, 80% वाटर होता है, कुछ यूरिया भी क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है। तो पहला जो पार्ट है, ठीक है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन का जो फर्स्ट पार्ट है पीसीटी में क्या होता है, देखो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, इसमें मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन takes place in PCT because the wall has microvilli। और जो मेजर कंपाउंड एब्जॉर्ब होता है पीसीटी में, उसमें क्या क्या होता है, ग्लूकोज होता है, इंटर ग्लूकोज, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, अमाइनो एसिड्स होता है, 80% ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, और कुछ यूरिया रीएब्जॉर्ब होता है, यूरिया। These things are reabsorbed by diffusion। ठीक है, और जो the rest remains in the filtrate, और जो बचता है वो फिल्ट्रेट में ही बचता है। सेकंड जो पार्ट है लूप ऑफ हिनले। अब सेकंड पार्ट देखो, ये हो गया प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से यहाँ तक, इसमें
ग्लूकोज रिएब्जॉर्ब होता है, फिर से बाहर चला जाता है, ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू। सोडियम, पोटेशियम, अमाइनो एसिड, वाटर, यूरिया, ये सारा, ठीक है। और अब सेकंड जो है रीनल ट्यूब्यूल्स का जो सेकंड पार्ट है वो है लूप ऑफ हेनली, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लूप ऑफ हेनली, ठीक है। अब जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली और असेंडिंग लूप ऑफ लूप ऑफ हेनली है, ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। अब जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में क्या होता है, जो वाइडर पार्ट होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली का वाइडर पार्ट वो इम्परमेबल होता है, ठीक है। लेकिन जो नैरोअर पार्ट, जो पतला वाला थिन पार्ट है, इसमें वाटर रिएब्सॉर्ब होता है, जिसकी वजह से वाटर बाहर जाने की वजह से इस फिल्ट्रेट को हाइपरटोनिक बना देता है, क्योंकि वाटर की बाहर चला जाने से, वाटर मतलब बाहर निकालने से इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर तो सारा बाहर चला गया, तो ये फिल्ट्रेट को हाइपरटोनिक बना देता है, ठीक है। तो लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, ऑफ हेनले में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो वाइडर पार्ट है उसमें वो तो इम्परमेबल होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो नैरोअर पार्ट में क्या होता है, नैरो लिम्ब में क्या होता है, वो परमेबल टू वाटर होता है, नैरो लिम्ब इज परमेबल टू वाटर, ठीक है। सो दस वाटर विड्रॉ होता है, जिसकी वजह से तो फिल्ट्रेट क्या बना देता है, हाइपरटोनिक बना देता है, फिल्ट्रेट क्या बना देता है, हाइपरटोनिक बना देता है, ठीक है। ये हो गया जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली के बारे में, ठीक है। अब जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, ठीक है, ये सॉरी ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। ये देखो ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है। अब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, ये क्या है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जो डिसेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, ये वाला डिसेंडिंग लिम्ब में, इसमें जो वाइडर पार्ट होता है उसमें कोई ये इम्परमेबल होता है, लेकिन जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इसके नैरोअर पर जो थिन पार्ट है, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है, वाटर ब्लड में चला जाता है, तो ये फिल्ट्रेट को हाइपरटोनिक, इसके अंदर जो फिल्ट्रेट है उसको हाइपरटोनिक बना देता है। अब असेंडिंग ये वाला पार्ट, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, ये हो गया डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है, असेंडिंग में क्या होता है, ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली में, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में यूरिया इंटर होता है, आयन बाहर चला जाता है, इसमें यहां से इस वाले पार्ट में से असेंडिंग लिम्ब से यहां से यूरिया इंटर होता है, ठीक है, यूरिया इंटर होता है, और आयंस जो है, ठीक है, आयंस यूरिया ब्लड से फिर से अंदर आ जाएगा, ठीक है, ब्लड में जितने भी यूरिया बचा है वो अंदर आ जाएगा, लेकिन जो आयंस है सोडियम पोटेशियम जो आयंस है वो बाहर चला जाता है। आयंस के बाहर जाने की वजह से ये फिल्ट्रेट को क्या बना देता है, हाइपोटोनिक बना देता है, ठीक है, फिल्ट्रेट को हाइपोटोनिक, क्योंकि उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है। तो द असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू यूरिया एंड आयंस, ठीक है, आयंस लीव्स द फिल्ट्रेट एंड यूरिया इंटर्स द फिल्ट्रेट, आयंस लीव्स द फिल्ट्रेट and urea enters the filtrate by diffusion, filtrate by diffusion, it makes the filtrate hypotonic, क्योंकि due to the loss of ions makes
the filtrate hypotonic due to loss of ions। और ये वाला पार्ट, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूपा महले इम्परमेबल होता है वाटर का, ठीक है, वाटर ये इम्परमेबल होता है टू वाटर, ठीक है। अब आता है हमारा डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब कौन सा आता है, ये हो गया पूरा लूप ऑफ हिल यहाँ से यहाँ तक। अब आता है ये वाला पोर्शन डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो मैंने कॉइल से बनाया है। एक है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, एक है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। अब डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इस वाले पार्ट में क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है, देखो। डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, जो फोर्थ है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसमें रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर और रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम टेक्स प्लेस, वाटर एंड सोडियम टेक्स प्लेस। और इसमें डीसीटी में डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में मतलब बाइकार्बोनेट्स HCO3 भी रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसमें इतना ही होता है। अब लास्ट आता है, जो लास्ट हमारा पार्ट है ये वाला पार्ट, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में वाटर का फिर से रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। वाटर, सारा वाटर बाहर चला जाता है ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन बन जाए, ठीक है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल लास्ट वाला पार्ट है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। फिफ्थ इज कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्जॉर्ब्ड, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर reabsorbed from this region, reabsorbed to produce a concentrated urine, concentrated urine। तो यहाँ से, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट से, कलेक्टिंग डक्ट में आखिर में क्या होता है, सारा वाटर बाहर चला जाता है और जो फिल्ट्रेट है वो मतलब वाटर बाहर जाने की वजह से वो कंसंट्रेटेड होता है। अगर वाटर रहेंगे तो वो डाइल्यूटेड रहेंगे, ठीक है। लेकिन वाटर, ये कलेक्टिंग डक्ट से वाटर सारा रीअब्जॉर्ब होने की वजह से यहाँ पे जो यूरिन बनता है वो बिल्कुल कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है, जो कि हम अपने बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट करता है, बाहर क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। अब लास्ट जो स्टेप है वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब जो ट्यूबुलर सिक्रेशन है, ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रेशन एक्चुअली वो एब्सेंस होता है ह्यूमंस में, ठीक है। अब यूरिन बन गया, ठीक है, इट इज एब्सेंट इन ह्यूमंस। लेकिन जो डिजर्ट एम्फीबियंस और मेरीन फिशेस है उनमें ग्लोमेरुलस एब्सेंट होता है। ये ग्लोमेरुलस क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेट के अंदर, इस फिल्ट्रेट में यूरिया डायरेक्टली पोर्ट होता है, ठीक है, यूरिया डायरेक्टली डाला जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ग्लोमेरुलस एब्सेंट होता है किसमें, डिजर्ट एम्फीबियंस और मेरीन में, और ये ट्यूबुलर सिक्रेशन मतलब ये एब्सेंट होता है ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या बन जाता है, यूरिन बन जाता है कंसंट्रेटेड यूरिन। पूरा 100% और जो फिल्ट्रेशन है उसमें से 99% फिल्ट्रेट जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है, सिर्फ 1% मतलब यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ठीक है। यूरिया कैसे बनता है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।